तू सोचता है तेरी हाइट इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि तेरे मम्मी पापा छोटे हैं। गलत। असली वजह कोई तुझे बताता ही नहीं क्योंकि वो वजह तेरे अंदर है, तेरे जीन्स में नहीं। और आज मैं तुझे वो सच बताने वाला हूँ जो ना तेरा कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बताएगा ना तेरा कोई दोस्त। देख, तू मानता है कि हाइट सिर्फ पेरेंट्स की हाइट पर डिपेंड करती है, तो जरा सोच, अगर ये सच होता तो दुनिया में कभी कोई सरप्राइज नहीं होता। तू ऐसे हजारों केस ढूंढ लेगा जहाँ पेरेंट्स एवरेज हाइट के हैं और उनका बेटा उनसे 5-6 इंच लंबा निकल गया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि जेनेटिक्स सिर्फ 70% डिसाइड करते हैं तेरी हाइट का पोटेंशियल, बाकी का 30% तेरे हाथ में है। तेरी डाइट, तेरी लाइफस्टाइल, तेरी डेली हैबिट्स। लेकिन यहाँ असली सच शुरू होता है। ये 30% जो तेरे कंट्रोल में है, उसमें से ज्यादातर लड़के वो सब कुछ गलत कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, उन्हें पता ही नहीं चलता क्योंकि सब कुछ नॉर्मल लगता है, पेट भर रहा है, सो भी रहे हो, फिर भी हाइट नहीं बढ़ रही। तो प्रॉब्लम कहाँ है? पहली असली वजह है तेरी बॉडी को मिलने वाला न्यूट्रिशन। तू सोचता है खाना खा रहा हूँ तो सब ठीक है, लेकिन बॉडी को फर्क नहीं पड़ता तूने कितनी रोटी खाई। बॉडी को फर्क पड़ता है उसे प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक मिला या नहीं। और हमारी इंडियन डाइट में कार्ब्स तो भरे पड़े हैं, लेकिन प्रोटीन की भारी कमी है। और प्रोटीन वो चीज है जो ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करता है। बिना प्रोटीन के तेरी बॉडी ग्रो करने का सिग्नल ही नहीं भेज पाती। दूसरी असली वजह है तेरी स्लीप टाइमिंग। तू सोचता है 8 घंटे बेड पर लेटा तो स्लीप पूरी हो गई। गलत। तू कितने बजे सोता है ये उससे भी ज्यादा मैटर करता है। तेरी बॉडी का ग्रोथ हार्मोन रात के एक फिक्स विंडो में पीक पर रिलीज होता है। और अगर तू रात को 1-2 बजे फोन चलाते हुए सो रहा है, ये आप तो भले ही तू 8 घंटे सोए, वो विंडो मिस हो जाती है। और जब वो विंडो मिस होती है, तेरी ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन सीधा कट हो जाता है। तीसरी असली वजह है मूवमेंट की कमी। पहले के लोग दिन भर चलते थे, दौड़ते थे, खेलते थे। आज का लड़का सुबह स्कूल में बैठा, फिर कोचिंग में बैठा, फिर घर आकर फोन में बैठा। बॉडी को कभी वो मैकेनिकल स्ट्रेस ही नहीं मिलता जो बोनस ग्रोथ प्लेट्स को एक्टिवेट करता है। स्प्रिंटिंग, हैंगिंग, स्ट्रेचिंग, बास्केटबॉल जैसी एक्टिविटीज सीधा तेरी बोनस पर स्ट्रेस डालती हैं और ग्रोथ हार्मोन को ट्रिगर करती हैं। और अगर ये स्ट्रेस मिलता ही नहीं तो बोनस को ग्रो करने का कोई रीजन भी नहीं मिलता। और चौथी सबसे खतरनाक वजह जो शायद तुझे शॉक करेगी, आजकल के लड़के लीन दिखने के चक्कर में अपनी ग्रोइंग एज में ही डाइटिंग शुरू कर देते हैं। एब्स चाहिए, जॉलाइन शार्प चाहिए और इसके लिए खाना कम कर देते हैं। लेकिन हाइट ग्रोथ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस को फ्यूल चाहिए। जब तू बॉडी को उसकी जरूरत से कम कैलोरीज देता है तो बॉडी सिर्फ खुद को जिंदा रखने पर फोकस करती है, ग्रो करने पर नहीं। और यही वो मिस्टेक है जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल बर्बाद करती है। तो अब सवाल ये है, करना क्या है? सबसे पहले अपनी डाइट में प्रोटीन को प्रायोरिटी बना। दूध, पनीर, दही, अंडा, चना, मूंग दाल, अपने बॉडी वेट के बराबर ग्राम में प्रोटीन खाने की कोशिश कर। दूसरा, रात को 10-30 बजे तक सोने की आदत बना। फोन को सोने से 1 घंटा पहले साइड में रख दे। तीसरा, हफ्ते में कम से कम 4 दिन फिजिकल एक्टिविटी कर, स्प्रिंटिंग, हैंगिंग या कोई भी स्पोर्ट जिसमें जंपिंग और रनिंग हो। चौथा, सुबह 10 बजे से पहले 15 मिनट सनलाइट में बैठ। इससे विटामिन डी मिलेगा जो कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये 4 चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन यही वो 30% है जो तेरे कंट्रोल में है। और यही 30% डिसाइड करता है कि तू अपनी जेनेटिक हाइट तक पहुंचेगा या उससे भी 3-4 इंच आगे निकल जाएगा। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, ये ग्रोइंग विंडो हमेशा नहीं रहती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ग्रोथ प्लेट्स धीरे धीरे हार्ड होने लगती हैं और एक बार वो पूरी तरह बंद हो गई तो कोई डाइट, कोई एक्सरसाइज, कोई सप्लीमेंट तुझे 1 इंच भी नहीं बढ़ा सकता। तो अभी जो टाइम है, यही तेरा मौका है। अभी जो तू कर रहा है वही डिसाइड करेगा कि आगे तू कैसा दिखेगा। तो अब बता, तेरी हाइट कितनी है और तू इन 4 चीजों में से कितनी पहले से कर रहा है? कमेंट में जरूर लिखना। और अगर ये वीडियो तुझे सच में समझ आई तो इसे अपने उस दोस्त को भी भेज जो अभी भी सोच रहा है कि हाइट सिर्फ जेनेटिक्स का खेल है।